कभी सोचा है एक व्हाट्सएप ग्रुप आपकी जिंदगी बदल सकता है? कबीर ने ऐसा कुछ कर दिखाया। कॉर्पोरेट की कुर्सी छोड़कर गली के सब्जी वाले से बात करके उसने खड़ी कर दी एक पूरी कंपनी। पर यह आसान नहीं था। एक सुबह का समय, एक छोटा कैफे, कबीर अपने लैपटॉप पर टाइप करता हुआ। कबीर ने कहा, अगर हम वही करते रहें जो सब कर रहे हैं तो क्या फायदा? 0 से 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो आज तक नहीं हुआ। कॉपीकैट बनकर कुछ बड़ा नहीं होगा। अमन ने कहा, मतलब फेसबुक का एक और क्लोन नहीं? कबीर ने कहा, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा बनाना है जो एकदम नया हो, मोनोपोली, जो सिर्फ हमारा हो। 2 फ्लैशबैक, 2 महीने पहले कबीर ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी थी। कबीर, वॉइस ओवर, सपना था कुछ अपना करने का, कुछ ऐसा जो दुनिया बदले, थोड़ा सा ही सही। लेकिन स्टार्ट कहां से करूं, ये नहीं पता था। 3 रात का वक्त, कबीर एक किताब पढ़ रहा है, 0 to 1। कबीर ने कहा, कंपटीशन से दूर भागो, अपनी कैटेगरी बनाओ। 4 अगली सुबह कबीर व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा है, आइडियाज लिख रहा है। कबीर ने कहा, लोकल सर्विसेज के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां लोग डायरेक्टली अपने मोहल्ले के वेंडर्स से सामान ले सकें। कबीर, खुद से, लोकल प्लस लूप। हाँ, नाम हो सकता है लोकल लूप। 5 कुछ हफ्ते बाद अमन और सिया के साथ डिस्कशन। कबीर ने कहा, देखो, हम पहले फुल ऐप नहीं बनाएंगे, व्हाट्सएप से ही टेस्ट करते हैं। अमन ने कहा, MVP बनाओगे? कबीर ने कहा, हाँ, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, सिर्फ एक ग्रुप, 10 वेंडर्स, 10 ग्राहक। सिया ने कहा, अगर लोग इस्तेमाल करने लगे तभी आगे बढ़ेंगे। 6 कबीर गली के वेंडर से बात कर रहा है। वेंडर ने कहा, वप की जरूरत नहीं भाई, हमें तो बस ग्राहक चाहिए। कबीर ने कहा, बस यही तो है, हम ग्राहक लाएंगे, आप बस फोटो भेजो और रेट लिखो। 7 एक हफ्ते बाद 83 ऑर्डर पूरे। अमन ने कहा, भाई, ये तो चल गया। सिया ने कहा, पीपल लव इट। और सब्जी वाले तो स्टार बन गए व्हाट्सएप पर। कबीर ने कहा, यह है 0 to 1, बिना भारी टेक के असली जरूरत को पकड़ा। 8 इन्वेस्टर पिच, छोटी सी कैफे में कबीर एक एंजल इन्वेस्टर से मिल रहा है। इन्वेस्टर ने कहा, ऐप नहीं है, वेबसाइट भी नहीं, फिर ट्रैक्शन कैसे है? कबीर ने कहा, सर, हमने डायरेक्ट बिहेवियर टेस्ट किया है, रिटेंशन 80% है और वेंडर्स रिपीट कर रहे हैं। इन्वेस्टर ने कहा, इंटरेस्टिंग, और ये नाम? कबीर ने कहा, फ्रेश लूप, क्योंकि हम अब सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स पर फोकस करेंगे। इन्वेस्टर ने कहा, यू आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, लेट्स टॉक मोर। 9 रात को कबीर डायरी में लिखता है। कबीर ने कहा, आज पहला वैलिडेशन मिला, 0 से 1 की पहली ईंट रख दी है। 10 वॉइस ओवर, कबीर की सोच। कबीर ने कहा, पीटर थील ठीक कहते हैं, असली इनोवेशन तब होता है जब तुम कोई नई दिशा बनाते हो, न कि पहले से मौजूद रेस में दौड़ते हो। पार्ट 1 समाप्त। अगर आपको कबीर की यह शुरुआत पसंद आई हो तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। और हाँ, इस चैनल को जरूर फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपका एक क्लिक कबीर की तरह किसी और को भी इंस्पायर कर सकता है। जब 3 लोग एक सपना साझा करते हैं तो रास्ते आसान नहीं होते। कुछ बनता है, कुछ बिखरता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना होता है, कौन टिकेगा? एक सुबह एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम, 3 लोग बैठे हैं, कबीर, सिया और अमन। सिया ने कहा, फ्रेश लूप को अब नेक्स्ट स्टेप चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर फ्लो, एक ऐप। कबीर ने कहा, ऐप बाद में, पहले बिहेवियर समझते हैं, ज्यादा टेक में फंसने से केओस बढ़ेगा। अमन ने कहा, हाँ, लेकिन मैनुअल हैंडलिंग एग्जॉस्टिंग है, वेंडर तो कॉल पर रेट्स बदल देते हैं। कबीर ने कहा, और यही सीख है, अगर वेंडर डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो सिस्टम फेल हो जाएगा, हमें पहले उन वेंडर्स को ट्रेन करना होगा। 2 फ्लैशबैक, सिया का बैकग्राउंड रिवील होता है। कबीर ने कहा, सिया, तुमने एनजीओ में लास्ट ईयर जो रूरल सप्लाई चेन का काम किया था वो बताओ। सिया ने कहा, वहां भी यही इशू था, सप्लाई अनरिलायबल थी, लेकिन जब हमने डिलीवरी बॉयज लोकल यूथ से बनाए तो ट्रस्ट बना। कबीर ने कहा, परफेक्ट, उसी मॉडल को अडैप्ट करते हैं। 3 एक कैफे में सिया और अमन डिलीवरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। सिया ने कहा, डिलीवरी बॉयज को कैसे ऑनबोर्ड करें, कौन लीड करेगा? अमन ने कहा, मैं देख लेता हूं, 2 लड़के जानता हूं जो गिग जॉब ढूंढ रहे हैं। कबीर, पास बाय करते हुए, सिर्फ जॉब नहीं, ओनरशिप दो, उन्हें फील होना चाहिए कि ये उनका भी स्टार्टअप है। 4 वेंडर कॉल, एक वेंडर लेट डिलीवरी पर नाराज। वेंडर ने कहा, क्लाइंट गाली देकर गया, आपने टाइम दिया था 11 बजे, आया 12:15 पर। सिया ने कहा, सर, हम सुधार रहे हैं, अगली बार स्लॉट बेस्ड सिस्टम से करेंगे। कबीर ने कहा, यह सब वैल्यूएबल डेटा है, मिस्टेक नहीं, मेट्रिक है। 5 रात, तीनों एक व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। अमन ने कहा, 4 पिलर्स हैं अब तक, वेंडर ट्रेनिंग, डिलीवरी मॉडल, ऑर्डर फ्लो सिंप्लीफिकेशन और कस्टमर रिपीट रेट। कबीर ने कहा, और एक चीज, टीम कल्चर, हम तीनों अलग सोचते हैं लेकिन एक विजन पर अलाइन हैं।
सिया ने कहा, लेकिन हमें बाउंड्रीज भी सेट करनी होंगी। हर डिबेट डिसीजन में ना बदले। कबीर ने कहा, राइट। डिबेट हेल्थी है, लेकिन क्लैरिटी जरूरी है। 6. पहली बार एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कबीर और अमन में डिसएग्रीमेंट। अमन ने कहा, तू सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता है, कभी फुल सिस्टम बनाने की सोचता ही नहीं। कबीर ने कहा, क्योंकि मैं सिस्टम बनाने से पहले प्रूफ चाहता हूं। क्या तुम ऐप बनाकर फिर रिग्रेट करना चाहते हो? सिया ने कहा, स्टॉप इट। हमें एक प्रोसेस चाहिए, वैलिडेट देन बिल्ड। कबीर ने कहा, ठीक है। हम अगले 5 दिन में 100 यूजर्स का फीडबैक लाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे। 7. फीडबैक कलेक्शन, घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं। कस्टमर 1 ने कहा, सब्जियां फ्रेश आती हैं, बस टाइमिंग फिक्स हो जाए। कस्टमर 2 ने कहा, पेमेंट कैश से ही हो तो बेटर है, ऑनलाइन में कंफ्यूजन होता है। कबीर ने कहा, रियल इंसाइट यही है, कस्टमर्स कम टेक चाहते हैं, ज्यादा रिलायबिलिटी। 8. 5 दिन बाद फाइनल टीम मीटिंग। अमन ने कहा, डेटा क्लियर है, 60% रिपीट ऑर्डर्स हुए और मेजर कंप्लेंट सिर्फ टाइमिंग पर है। सिया ने कहा, मतलब ऐप से ज्यादा हमें लॉजिस्टिक्स सुधारने की जरूरत है। कबीर ने कहा, ग्रेट। तो अगला स्प्रिंट होगा डिलीवरी प्रोटोकॉल और टाइम विंडो ऑप्टिमाइजेशन। 9 नाइट कबीर बालकॉनी में बैठा है, डायरी में कुछ लिखता है। कबीर ने कहा, कभी कभी ग्रोथ फाइट से नहीं, समझ से होती है, और उस समझ की शुरुआत होती है डिसएग्रीमेंट से। पार्ट 2 समाप्त। आगे पार्ट 3 में आएगा, इन्वेस्टर से पहला रिजेक्शन और सिया का सबसे बोल्ड स्टेप। चैनल को जरूर फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिए। कभी कभी जब तुम पूरी सच्चाई और मेहनत के साथ खड़े होते हो, तब भी दुनिया सिर्फ नंबर्स देखती है। अब फ्रेश लुक का वक्त आ गया था एक नए लेवल पर जाने का, लेकिन फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं लाती, वो साथ लाती है ईगो, डाउट और कभी कभी खुद पर सवाल उठाने वाला डर। एक कोवर्किंग स्पेस, सिया, कबीर और अमन इन्वेस्टर मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। कबीर ने कहा, प्रेजेंटेशन लंबा मत बनाना, बस ट्रैक्शन दिखाना है। सिया ने कहा, मैंने 3 मिनट में इम्पैक्ट डेटा सेट कर दिया है, ऑर्डर ग्रोथ, रिपीट यूजर्स और डिलीवरी अप टाइम। अमन ने कहा, और बिजनेस मॉडल? कबीर ने कहा, सिंपल, यूनिट इकोनॉमिक्स दिखाओ, इन्वेस्टर खुद गहराई में जाएगा। 2 इन्वेस्टर ऑफिस, एक स्लीक कॉन्फ्रेंस रूम में इन्वेस्टर बैठा है। इन्वेस्टर ने कहा, सो कबीर, आपकी टीम कितनी स्केलेबल है? कबीर ने कहा, सर, हमने बिना टेक के 500 ऑर्डर्स मैनेज किए हैं, सिस्टम बनते ही हम 10x जा सकते हैं। इन्वेस्टर ने कहा, और आप टेक पर इतना कम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिया ने कहा, क्योंकि हमें कस्टमर बिहेवियर पहले समझना था। अभी भी 72% लोग मैनुअल ही ऑर्डर देना पसंद करते हैं। इन्वेस्टर ने हल्की मुस्कान दी, एम्बिशियस नहीं लगते आप लोग, लाइफस्टाइल बिजनेस बना रहे हो क्या? अमन ने कहा, सर, हमारे लिए ये मिशन है। स्केलेबल तभी होगा जब बेस सही हो। 3 मीटिंग खत्म, तीनों बाहर आते हैं, चेहरे पर हल्की थकान। कबीर ने कहा, क्लियर था, उन्हें हमारा तरीका समझ नहीं आया। सिया ने कहा, उन्होंने सिर्फ ऐप ना होने पर रिजेक्ट किया। अमन ने कहा, पर एक बात है, प्रेजेंटेशन शार्प थी, बस शायद हमें थोड़ी पॉलिश चाहिए। कबीर ने कहा, या रिजेक्शन हमें डिफाइन नहीं करता, एक्शन करता है। 4 रात सिया अपने घर पर लैपटॉप के सामने सोच में डूबी है। सिया ने कहा, इन्वेस्टर गलत नहीं थे, हमारा पिच उन्हें मैच नहीं कर पाया। वो एक फाइल खोलती है, ब्रांड पोजिशनिंग, फ्रेश लुक 2.0। सिया ने कबीर को मैसेज किया, एक आइडिया है, क्या हम कस्टमर स्टोरीज कैप्चर कर सकते हैं? कबीर ने कहा, जैसे नेटफ्लिक्स डोकू सीरीज। सिया ने कहा, एग्जैक्टली, ह्यूमन कनेक्ट, रियल स्टोरीज, नॉट जस्ट मैट्रिक्स। 5 अगले दिन सिया एक पुराने ग्राहक के घर पहुंचती है। कस्टमर ने कहा, फ्रेश लुक से पहले तो मैं मंडी जाती थी, अब आराम से मिल जाता है। सिया ने कहा, अगर हम आपकी कहानी वीडियो में दिखाएं तो? कस्टमर ने कहा, जरूर बेटा, बस मेरी सब्जियां सही टाइम पर आती रहें। 6 टीम एक मिनी डॉक बनाती है, दुकानदार, डिलीवरी बॉय, ग्राहक और उनका कनेक्शन दिखाया जाता है। कबीर ने कहा, यह सिर्फ ब्रांड नहीं, मूवमेंट लग रही है। अमन ने कहा, और फीडबैक भी रियल है, हर शॉट में एक इंसाइट है। सिया ने कहा, इन्वेस्टर चाहे ना माने, लेकिन पब्लिक इस बात को महसूस करेगी। 7 कबीर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। कबीर ने लिखा, स्टार्टअप सिर्फ फंडिंग से नहीं चलते, वो चलाते हैं लोगों की बातें, उनकी जरूरतें और हमारी समझ। पार्ट 3 समाप्त। अगली कड़ी में पार्ट 4, जब फ्रेश लुक बना लोगों की आवाज। सिया की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री वायरल होती है, मीडिया का ध्यान आता है और पहली बार कबीर की स्टार्टअप जर्नी में मास अटेंशन मिलती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक आइडिया कैसे बनता है, लोगों की मूवमेंट, तो लाइक करें, फॉलो करें। पार्ट 4, जब फ्रेश लुक बना लोगों की आवाज। हुक, जब एक छोटी सी कहानी बन जाती है सबकी जुबान पर। कभी एक सीधी साधी बात, जब सही वक्त पर सही ढंग से कही जाती है, तो वो ब्रांड नहीं, आवाज बन जाती है। फ्रेश लुक का एक वीडियो वायरल होने वाला था।
लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पीछे कितना इमोशन, प्लानिंग और हिम्मत छुपा था। एक कबीर, सिया और अमन ऑफिस में बैठे हैं। सामने लैपटॉप पर कस्टमर की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। कबीर ने कहा, देखो एक्सप्रेशन उस दादी का रियल इमोशन है। अमन ने कहा, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा और सॉफ्ट रखेंगे तो कनेक्शन गहरा होगा। सिया ने कहा, टाइटल क्या रखे वीडियो का? कबीर ने कहा, मंडी से मोहल्ले तक एक बदलाव की कहानी कैसा रहेगा? अमन ने कहा, परफेक्ट, अपलोड करते हैं। 2 वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर रिलीज किया जाता है। सिया ने कहा, फ्रेश वॉइसेस, लोकल हीरोज, ये 2 हैशटैग ट्रेंडिंग जा सकते हैं। कबीर ने कहा, स्टार्ट स्लो, फिर ऑर्गेनिक शेयर्स से उठेगा। अमन ने कहा, मैं अपने कॉलेज अलुमनी ग्रुप्स में भेज देता हूं। 48 घंटे बाद एक व्हाट्सएप मैसेज कबीर को आता है, ब्रो तुम लोगों की वीडियो वायरल हो गई। कबीर ने कहा, सिया व्यूज देखे? सिया ने कहा, 10 लाख से ऊपर। और कमेंट्स में लोग अपने अपने वेंडर की कहानियां बता रहे हैं। अमन ने कहा, बीबीसी हिंदी, ब्रूट इंडिया, स्कूप वूप सबने डीएम किया है इंटरव्यू के लिए। कबीर ने कहा, एक वीडियो से ये अनबिलीवेबल। 4 कबीर एक लोकल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा है। जर्नलिस्ट ने कहा, आपने ऐसा फॉर्मेट कैसे सोचा? कबीर ने कहा, हमने सिर्फ टेक नहीं बेचा, हमने ट्रस्ट को डॉक्यूमेंट किया। हमारी डिलीवरी बॉयज भी कहानी का हिस्सा हैं। जर्नलिस्ट ने कहा, तो फ्रेश लूप सिर्फ डिलीवरी नहीं करता, वो रिलेशन बनाता है। कबीर ने कहा, एग्जैक्टली। 5 इन्वेस्टर का फोन आता है। इन्वेस्टर ने कहा, कबीर लेट्स टॉक अगेन, यू गाइस क्लियरली अंडरस्टैंड ब्रांड। कबीर ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन इस बार हम अपनी टर्म्स पर बात करेंगे। सिया ने कहा, पावर शिफ्ट फील हो रहा है ना? अमन ने कहा, जब आवाज बन जाओ तो इन्वेस्टर खुद सुनने आता है। 6 कबीर की डायरी। कबीर ने लिखा, ब्रांड वो नहीं जो तुम बोलते हो, ब्रांड वो होता है जो लोग तुम्हारे बारे में आपस में बोलते हैं, और जब वो बातें दिल से निकलें तो वो कभी फेड नहीं होती। पार्ट 4 समाप्त। अगले भाग में पार्ट 5 जब सक्सेस के साथ आती है। पहली टेस्टिंग फायर फ्रेश लूप को मिली एक बड़ी पार्टनरशिप, बट साथ ही एक ऐसा चैलेंज जिससे पूरी टीम हिल गई। फॉलो करें, सपोर्ट करें और जुड़े हमारे साथ इस स्टार्टअप की सच्ची यात्रा में। डाउट्स? जब सारी दुनिया तुम्हें देख रही हो तब खुद को मत भूलना, वायरल होना कभी कभी ब्लेसिंग से ज्यादा प्रेशर होता है। जब हर कोई तुमसे उम्मीद करता है तब सबसे मुश्किल होता है खुद को शांत रखना। फ्रेश लूप अब एक नाम बन गया था, पर कबीर और उसकी टीम को पहली बार महसूस हुआ कि स्पॉटलाइट में खड़ा होना आसान नहीं। एक कबीर और सिया एक कैफे में बैठे हैं। सामने लाइटिंग टीम और कैमरा सेटअप है। पहला मीडिया इंटरव्यू शुरू होने वाला है। जर्नलिस्ट ने कहा, कबीर आप एकदम यंग हैं और आपकी कंपनी लोगों को लोकल लेवल पर एम्पावर कर रही है, ये आइडिया कहां से आया? कबीर ने कहा, मुझे लगा कि हर मोहल्ले में सिस्टम बिखरा हुआ है, हमने बस उन्हें जोड़ने की कोशिश की है। सिया ने कहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कस्टमर स्टोरी वायरल हो जाएगी। वो तो सच में लोगों की बात थी जो हमने एम्पलीफाई किया। 2 इंटरव्यू खत्म, बाहर आते हुए कैमरे के सामने भीड़, कुछ लोग सेल्फीज ले रहे हैं। अमन ने कहा, वो हम तो सेलेब बनते जा रहे हैं। कबीर ने कहा, ये सब अच्छा है, लेकिन कहीं हम अपने मिशन से दूर तो नहीं जा रहे? सिया ने कहा, मतलब? कबीर ने कहा, हम स्पॉटलाइट में आ गए हैं पर हमारी डिलीवरी बॉयज अभी भी बिना प्रॉपर शूज काम कर रहे हैं। 3 रात सिया टीम स्लैक पे मैसेज भेज रही है। कबीर अपने डायरी में कुछ लिख रहा है। कबीर ने लिखा, एक्सटर्नल फेम कभी इंटरनल स्ट्रेंथ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, हमें अंदर से मजबूत होना है। 4 अगली सुबह ऑफिस में टीम मीटिंग चल रही है। टॉपिक है ऑपरेशंस वर्सेस परसेप्शन। कबीर ने कहा, अब हमारा हर एक्शन पब्लिक परसेप्शन को अफेक्ट करेगा, हमें एक नया कोड ऑफ कल्चर बनाना पड़ेगा। अमन ने कहा, हम सॉफ्ट डिजाइन कर सकते हैं, हर डिलीवरी के लिए, हर फीडबैक लूप के लिए। सिया ने कहा, और एक इंटरनल फीडबैक फॉरम भी जहां हमारे राइडर्स और बैकएंड टीम अनोनिमसली अपनी बात रख सकें। 5 टीम ब्रेनस्टॉर्म करती है। व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी प्लस एम्पैथी। कबीर ने कहा, मार्केटिंग वायरल हो सकती है लेकिन ट्रस्ट सिर्फ टाइम से बिल्ड होता है। 6 नेक्स्ट डे सिया एक राइडर से मिलती है जो पहली बार कैमरा पर बोलने वाला है। राइडर ने कहा, दीदी फ्रेश लूप ने मुझे इज्जत दी है, पहले मैं सब्जी का ठेला खींचता था, अब लोग मुझे सर कहते हैं। सिया ने कहा, हम यही चाहते हैं, रियल चेंज अंदर से। 7 मिनीडॉक पार्ट 2 रिलीज होता है। नाम होता है डिलीवरी से डिग्निटी तक। कबीर ने कहा, ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये हमारा मैनिफेस्टो है। 8 मीडिया हाउसेस क्लिप को उठाते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों शेयर्स और कमेंट्स। अमन ने कहा, पब्लिक ने हमारा जवाब दे दिया है, अब ह्यूम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। कबीर ने कहा, हाँ, और हर नए फॉलोअर के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। पार्ट 5 समाप्त। नेक्स्ट पार्ट 6 में आएगा। पहला कॉम्पिटिटर मैदान में उतरता है और कबीर की टीम को पहली बार महसूस होता है फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड। चैनल को जरूर फॉलो करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। पार्ट 6 टक्कर का पहला बार, जब कंपटीशन ने दस्तक दी।
जब पहली बार कोई तुम्हारे गेम में घुसता है, कहते हैं ना, जब तुम असली काम कर रहे होते हो तो दुनिया खामोश नहीं बैठती। कबीर और टीम ने सोचा था कि फ्रेश लूप का सफर सीधा होगा, लेकिन असली दौड़ तब शुरू होती है जब कोई और उसी ट्रैक पर दौड़ने लगे। एक कबीर ऑफिस में सिया और अमन के साथ व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा है। कबीर ने कहा, गाइस ये देखो ग्रोकार्ट, सेम सेगमेंट सेम मॉडल और आज ही लॉन्च हुआ है। सिया ने कहा, वेबसाइट पूरी हमारी कॉपी लग रही है, यहां तक कि रंग भी। अमन ने कहा, इनके पीछे फंडिंग है, टेकक्रंच में भी कवर हुआ है। कबीर ने कहा, गुड, अब असली खेल शुरू हुआ है। दो सिया कंपेटिटिव एनालिसिस प्रेजेंट करती है। सिया ने कहा, एक, उनके पास ₹5 सीआर सीड फंडिंग है। दो को फाउंडर्स, एक एक्स फ्लिपकार्ट है। 3, यूआई हमारा जैसा है बट उनकी टेक स्मूथ लग रही है। कबीर ने कहा, हमारा डिफरेंशिएशन क्या है? अमन ने कहा, हमारे पास लोकल नेटवर्क है, 60% वेंडर्स हमारे ट्रस्टेड हैं। कबीर ने कहा, तो अब गेम सिर्फ टेक का नहीं, ट्रस्ट का भी है। 3, ग्रोकार्ट की लॉन्च कैंपेन वायरल हो जाती है, फ्रेश लूप के कुछ यूजर्स स्विच करते हैं। यूजर कमेंट पढ़ा जाता है, ग्रोकार्ट फास्टर है और थोड़ा सस्ता भी। कबीर ने कहा, हमारी डिलीवरी टाइमिंग अब क्रूशल है, डेटा दिखा रहा है लैग बढ़ा है। सिया ने कहा, सर्वर ओवरलोड हो रहा है, बैकएंड अपग्रेड अर्जेंटली चाहिए। अमन ने कहा, मैं इंफ्रा टीम से बात करता हूं, कुछ स्केलेबल ऑप्शंस हैं। 4, कबीर डिलीवरी बॉय से पर्सनली मिलता है। कबीर ने कहा, भाई लेट डिलीवरीज क्यों हो रही हैं? डिलीवरी बॉय ने कहा, सर नया ऐप थोड़ा स्लो है और कुछ एरियाज में नेटवर्क इशू आता है। कबीर ने कहा, ठीक है, मैनुअल बैकअप रखो, हर कस्टमर को फीलिंग आनी चाहिए कि फ्रेश लूप रिलायबल है। 5, टीम रात 2 बजे तक काम करती है, डीबगिंग, टेस्टिंग और न्यू फीचर्स। सिया ने कहा, कबीर अब हम लॉयल्टी प्रोग्राम भी डाल सकते हैं, रिटर्न यूजर्स को पॉइंट्स मिलें। कबीर ने कहा, परफेक्ट, इमोशनल कनेक्ट बनाओ। अमन ने कहा, और डिलीवरी ऐप को लाइटवेट कर दिया है, अब लोड टाइम 1.2 सेकंड है। 6, नेक्स्ट वीक कस्टमर रिव्यू वीडियो आता है, फ्रेश लूप ने वापस भरोसा जीता। कस्टमर ने कहा, एक दिन मैंने ग्रोकार्ट ट्राई किया बट फ्रेश लूप का भाव, बिहेवियर और भरोसा तीनों मिसिंग थे। कबीर ने कहा, यह हमारी जीत नहीं, हमारी जिम्मेदारी की शुरुआत है। 7, कबीर डायरी में लिखता है। कबीर ने लिखा, कॉम्पिटिटर का आना बुरा नहीं होता, वो हमें शार्पन करता है। असली वोर बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। पार्ट 6 समाप्त। आगे पार्ट 7 में फ्रेश लूप को मिलेगा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर और कबीर लेगा एक ऐसा फैसला जो सबको चौंका देगा। जुड़े रहिए, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। पार्ट 7, अंतर्विरोध और आत्मसंशय। हुक, जब टीम का भरोसा डगमगाने लगे तो आगे कौन बढ़ाए? जब स्टार्टअप सक्सेस की ओर बढ़ता है तो बाहर के सवालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं अंदर के सवाल। क्या हम सही दिशा में हैं? क्या हम वैसे लीडर हैं जैसे हमें होना चाहिए? एक फ्रेश लूप ऑफिस, सिया, कबीर और अमन टीम के साथ एक मीटिंग में। कबीर ने कहा, हमने पिछले महीने 200% ग्रोथ की, लेकिन अब हमें स्केल की कॉस्ट समझनी होगी। टीम मेंबर ने कहा, पर सर्वर्स 2 बार डाउन हुए थे और 2 डिलीवरी जोन्स में कंप्लेंट्स आईं। सिया ने कहा, हम हर कंप्लेंट का लॉग रख रहे हैं, लेकिन अब हमें प्रोसेस ऑटोमेट करना होगा। अमन ने कहा, ऑटोमेशन के लिए टेक हायरिंग करनी होगी और उसमें 2 महीने लग सकते हैं। कबीर ने कहा, स्पीड जरूरी है बट हम उस स्पीड को सर्वाइव कर पाएंगे। 2 रात कबीर ऑफिस में अकेला बैठा है, बोर्ड पर कुछ स्क्रिबल कर रहा है। कबीर ने लिखा, फास्ट ग्रोथ विदाउट सोल बर्नआउट, स्लो ग्रोथ विद डेप्थ सर्वाइवल। तभी सिया अंदर आती है। सिया ने कहा, कबीर तुम ठीक हो? कबीर ने कहा, टीम डर रही है और मैं भी, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि हम गलत जा रहे हैं। सिया ने कहा, हम गलत नहीं जा रहे, बस क्लैरिटी नहीं है। चलो नेक्स्ट 30 दिन का क्लैरिटी स्प्रिंट करते हैं, हर स्टेप पर सिर्फ वही करें जो स्केलेबल है। कबीर ने कहा, डन। रिस्क लेने से डरना नहीं, लेकिन कंफ्यूजन से निपटना जरूरी है। 3, अगले दिन फ्रेश लूप की व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, क्लैरिटी स्प्रिंट डे 1। अमन ने कहा, हम प्रोसेस सिंप्लीफाई करेंगे, हर टास्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, नाउ, नेक्स्ट, नेवर। टीम मेंबर ने कहा, और फीचर्स? कबीर ने कहा, एक फीचर पर वीक, सिर्फ वही जो कस्टमर के लिए पेन किलर हो, विटामिन नहीं। सिया ने कहा, और फीडबैक लूप्स बढ़ाओ, हर कस्टमर से 30 सेकंड कॉल लेकर रियल इमोशन कैप्चर करो। 4, कुछ दिन बाद एक इन्वेस्टर फ्रेश लूप को विजिट करता है। इन्वेस्टर ने कहा, आपका क्लैरिटी डैशबोर्ड इंप्रेसिव है, बहुत स्टार्टअप्स तो केओस में चलते हैं। कबीर ने कहा, हम भी केओस में थे, लेकिन अब हर डिसीजन मेजरेबल है। इन्वेस्टर ने कहा, इंटरेस्टिंग, सीरीज ए में आप इंटरेस्ट रखेंगे? सिया ने कहा, अगर डायरेक्शन सही रही तो पैसा अपने आप आएगा। 5, रात कबीर डायरी में लिख रहा है, सिया की बनाई क्लैरिटी बोर्ड के सामने बैठा। कबीर ने लिखा, डायरेक्शन केओस से बड़ा होता है, स्केल क्लैरिटी से आता है, ना कि सिर्फ एम्बिशन से। 8, 7 समाप्त।
आगे पार्ट 8 में आएगा पहली सीरीज ऑफ फंडिंग की पेशकश, नए इन्वेस्टर की कंडीशंस और सिया का एक बोल्ड डिसीजन। जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो जरूर करें। जब सबसे ज्यादा ग्रोथ अंदर टूटने के बाद आती है। सक्सेस की ऊपरी चमक के नीचे क्या होता है? कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और कभी कभी डर। फ्रेश लुक अब फेमस हो चुका है, पर अंदर कुछ टूटने लगा है। एक कबीर अकेला रूफटॉप पर खड़ा है, नीचे की भीड़ को देख रहा है। कबीर ने कहा, कभी कभी लगता है ये सब मैं संभाल भी पा रहा हूं या बस एक्ट कर रहा हूं। 2-3 मीटिंग रूम, सिया चार्ट्स दिखा रही है, अमन कुछ सोच में है। सिया ने कहा, यूजर बेस अब 70,000 पार कर गया है, रिपीट रेट भी 48% तक पहुंचा है। अमन ने कहा, पर कंप्लेंट्स भी बढ़ रहे हैं, सप्लाई साइड अनस्टेबल है। कबीर ने कहा, हमें ग्राउंड ओपीएस फिर से रिडिजाइन करनी होगी। सिया ने कहा, टीम बर्nt आउट हो रही है, लोग छुट्टियां मांग रहे हैं। 3 समीर, हेड ऑफ ओपीएस, अचानक रेजिग्नेशन डाल देता है। समीर ने कहा, आई एम सॉरी कबीर, अब मुझे रुकना सही नहीं लग रहा। कबीर ने कहा, कहीं मैंने एक्सपेक्टेशंस ज्यादा सेट कर दी। समीर ने कहा, तू बहुत अच्छा विजनरी है, लेकिन हर कोई तेरी स्पीड नहीं पकड़ सकता। 4 सिया और कबीर एक लेट नाइट वॉक पर हैं, दोनों थके हुए पर शांत। सिया ने कहा, कबीर तू खुद से भाग क्यों रहा है? कबीर ने कहा, क्योंकि मैं खुद से खुश नहीं हूं सिया। बाहर सब अपलॉड कर रहे हैं और अंदर मैं खुद को खो रहा हूं। सिया ने कहा, कंपनी तुझसे है, पर तू कंपनी नहीं है। पहले कबीर ठीक होगा, तभी फ्रेश लुक बचेगा। 5 कबीर एक थेरेपिस्ट से मिल रहा है, पहली बार खुद के बारे में बोलता है। कबीर ने कहा, मैं हर दिन एक रोल प्ले कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फाउंडर, विजनरी, लीडर, पर मैं खुद क्या हूं? थेरेपिस्ट ने कहा, जब आपने फ्रेश लुक शुरू किया था वो कौन था? उससे दोबारा मिलिए। 6 स्लो मोन्टाज, कबीर बच्चों को पढ़ा रहा है, अकेले कैफे में डायरी लिख रहा है, सिया के साथ लाफ कर रहा है। नैरेटर, वॉइस ओवर, कबीर फिर से खुद में लौट रहा है और शायद पहली बार उसे फ्रेश लुक में सिर्फ मिशन नहीं, मीनिंग दिख रहा है। 7 टीम मीटिंग, कबीर रिलैक्स्ड है, काम और सेंटर्ड टोन में बात करता है। कबीर ने कहा, हम सब थके हैं, लेकिन हम सब यहां हैं, इसीलिए फ्रेश लुक जिंदा है। लेट्स रीबिल्ड फ्रॉम बैलेंस, नॉट बर्नआउट। पार्ट 8 समाप्त। अगले पार्ट 9 में आएगा फ्रेश लुक का सबसे बड़ा पिच इवेंट और एक ऐसा इन्वेस्टर जो कहानी बदल देगा। जुड़े रहिए और अगर आपको ये कहानी वैल्यूएबल लगे तो जरूर फॉलो करें। पार्ट 9 सबसे बड़ा पिच। हुक, जब वक्त आता है खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। अब फ्रेश लुक को चाहिए था एक ऐसा इन्वेस्टर जो सिर्फ नंबर नहीं, नैरेटिव भी समझे। ये चांस था इंडिया टॉप स्टार्टअप समिट में पिच करने का। एक मौका, एक स्टेज और एक कहानी जो बदल सकती थी सब कुछ। एक समिट वेन्यू, हजारों लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज और स्पॉटलाइट वाला स्टेज। कबीर ने कहा, हमने बहुत कुछ सहा है यहां तक आने में, अब बस साफ साफ सच बोलना है। सिया ने कहा, प्रेजेंटेशन में हमने सिर्फ डेटा नहीं, इम्पैक्ट रखा है। अमन ने कहा, और अगर इन्वेस्टर को हमारी कहानी समझ में आई तो वही हमारे साथ चलेगा। 2 बैकस्टेज, सिया कबीर को फाइनल पॉइंट्स रिवाइज करा रही है। सिया ने कहा, स्टार्ट विद द रियल कस्टमर स्टोरी, वो महिला जो अब मार्केट नहीं जाती। कबीर ने कहा, और एंड उस विजन पर जहां हर मोहल्ले में हमारा बॉय ग्रोसरी डिलीवर करता है। 3 स्टेज पर कबीर माइक पकड़ता है, सामने स्पॉटलाइट और हजारों आंखें। कबीर ने कहा, हमने फ्रेश लुक इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारी मां मंडी में बार्गेनिंग से थक गई थी और हमें लगा कि ग्रोसरी डिलीवरी सिर्फ मेट्रो सिटीज का हक नहीं होना चाहिए। ऑडियंस एकदम शांत। कबीर ने आगे कहा, हमने 3 लोगों से शुरू किया, आज 40 शहरों में हैं। टेक हमारा मीडियम है बट ट्रस्ट हमारा यूएसपी है। 4 प्रेजेंटेशन खत्म, तालियां बजती हैं, कुछ इन्वेस्टर्स खड़े होकर अपलॉड करते हैं। बैकस्टेज, सिया की आंखों में आंसू हैं, अमन मुस्कुरा रहा है। 5 पोस्ट इवेंट, एक टॉल काम इन्वेस्टर आता है, अनिरुद्ध कपूर, ग्रेब्रिज कैपिटल से। अनिरुद्ध ने कहा, ग्रेट पिच कबीर, फाइनली कोई फाउंडर मिला जिसने सिर्फ स्केल की बात नहीं की, सोल की भी की। कबीर ने कहा, थैंक यू सर, हम स्केल करेंगे पर उस तरीके से जो लोगों के दिल से जुड़ा हो। अनिरुद्ध ने कहा, आई वॉन्ट इन, और सिर्फ पैसे से नहीं, एक्सपीरियंस से भी। 6 इन्वेस्टर मीटिंग रूम, टर्म शीट डिस्कशन हो रही है। अनिरुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ बोर्ड सीट नहीं चाहता, मैं मेंटोर भी बनना चाहता हूं। सिया ने कहा, हमें स्ट्रैटेजी की क्लैरिटी चाहिए, न कि सिर्फ वैल्यूएशन बूस्ट। अनिरुद्ध ने कहा, फेयर पॉइंट, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूं, शॉर्ट फ्लिप के लिए नहीं। 7 कबीर सिग्नेचर करता है, पहली बार उसका हाथ काम पता नहीं है। कबीर ने कहा, दिस टाइम इट फील्स राइट, हम किसी को सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, साथी चुन रहे हैं। पार्ट 9 समाप्त। अगले पार्ट 10 में आएगा फ्रेश लुक का नेशनल रोल आउट और वो ट्विस्ट जो हर कहानी में एक बार आता है, ट्रस्ट का इम्तिहान। जरूर जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। पार्ट 10, नया मोड़, नई उड़ान। हुक, जब जीत मिलती है तब असली कहानी शुरू होती है। कभी कभी एक बड़ी जीत के बाद लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन असल में यही वो मोड़ होता है जहां से कहानी असली मुश्किलों की ओर मुड़ती है।
कबीर और उसकी टीम के लिए भी यही वक्त था। फंडिंग मिल गई थी, नाम बन गया था, पर अब भरोसा निभाना था। एक ग्रेब्रिज कैपिटल का ऑफिस, लीगल दस्तावेजों पर साइन हो रहे हैं। इन्वेस्टर ने कहा, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। अब एक्सपेक्टेशंस और भी ऊंची होंगी। कबीर ने कहा, सर हम तैयार हैं, हमने जो वादा किया है वो डिलीवर करेंगे। सिया ने कहा, टीम ने भी पेस पकड़ ली है, डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। दो फ्रेश लुक का नया ऑफिस, बड़ी टीम, ज्यादा स्क्रीन, हाई एनर्जी। अमन ने कहा, टेक टीम को स्केल करना पड़ेगा, नेक्स्ट वर्जन का लॉन्च सिर्फ 6 हफ्ते में है। कबीर ने कहा, ब्रांडिंग और कस्टमर लॉयल्टी में भी ध्यान दो, हम वायरल हुए हैं, अब सस्टेन करना है। सिया ने कहा, मैं कैंपस हायरिंग पर काम कर रही हूं, कुछ फ्रेश एनर्जी चाहिए होगी। 3 लॉन्च डे, फ्रेश लुक ऐप का नया वर्जन लिव होता है। यूजर 1 ने कहा, इंटरफेस तो जबरदस्त है। यूजर 2 ने कहा, अब ट्रैकिंग भी दिख रही है। बहुत बढ़िया। कबीर ने कहा, हमने वो डिलीवर किया जो हमने पिच में कहा था, अब फीडबैक एब्जॉर्ब करना है। 2 महीने बाद रैपिड ग्रोथ, लेकिन अंदर की टीम में कुछ क्रैक्स। अमन ने कहा, कस्टमर सपोर्ट ओवरवेल्म हो गया है, हर दिन 1000+ क्वेरीज। सिया ने कहा, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, वरना ग्रोथ हमारे ही खिलाफ हो जाएगी। कबीर ने कहा, चलो एक वॉर रूम बनाते हैं, हर प्रॉब्लम का रियल टाइम सोल्यूशन यहीं होगा। 5 एक रात कबीर अकेला छत पर बैठा सोच रहा है। कबीर ने कहा, सक्सेस थकाने वाली होती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मिली है वो कभी ना छोड़ी जा सकती। वो अपनी डायरी खोलता है, हम 0 से 1 आए, अब 1 से इन्फिनिटी की बारी है। 6 फाइनल सीन, टीम एक स्ट्रैटेजी मीट में। कबीर ने कहा, हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को मार्केट फिट में बदला, अब मिशन को मूवमेंट बनाना है। सिया ने कहा, और ये मूवमेंट सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, हमारी सोच, हमारे एथिक्स और हमारी डिलीवरी से बनेगी। अमन ने कहा, लेट्स बिल्ड द नेक्स्ट वेव ऑफ इंडियाज स्टार्टअप स्टोरी। 8-10 समाप्त। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। अगली किताब या कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ।